Good morning, class. Today we will read our chapter. Today we will read further this lesson. Today's point is the idea of satyagrah. Satyagrah का विचार. Mahatma Gandhi returned to India in January 1950. As you know, he had come from South Africa. महात्मा गांधी 1915 में जनवरी 1915 में भारत आए. जैसा कि आप जानते हो कि वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे. वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रीजन विद इन ऑल मेथड ऑफ मास एजिटेशंस. जहां उन्होंने क्या किया था, एक नई तरह से जन आंदोलन के मार्ग पर चलते हुए वहां की जो रेसिस्ट रीजन था, नस्ल भेदी जो सरकार थी, उसके प्रति उन्होंने क्या किया था, उसे सफलतापूर्वक लोहा लिया था, उससे उन्होंने संघर्ष किया था. व्हेन ही कॉल्ड सत्याग्रह, और इसी पद्धति को क्या बुलाते हैं, सत्याग्रह कहते हैं. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. जो आइडिया है सत्याग्रह का, वो क्या है कि विचार है जो सत्याग्रह का, वो इस बात पर जोर देता है कि वो सच की ही तो क्या करते हैं, सच की ताकत को दिखाते हैं, सच के लिए ही खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, और ये हमें ये सलाह देता है, ये मतलब है इसका कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. तो ऑपरेसर से, उत्पीड़क, ऑपरेसर क्या होता है, उत्पीड़क, जो आपका उत्पीड़न कर रहा है, उसे लड़ने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गांधी जी मानते थे. विदाउट सीकिंग वेगेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. और उनका कहना था कि बिना आक्रामक हुए, बिना प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए, सत्याग्रही केवल अगर अहिंसा के बल पर अपना संघर्ष लड़े तो उसको सफलता मिल जाएगी. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ओप्रेसर. तो क्या होगा, इसके लिए उन्होंने माना है कि जो दमनकारी शत्रु है, उसकी चेतना को क्या करना होगा, झिझकोड़ना होगा, उसकी आत्मा को जगाना होगा. उनका ऐसा मानना था. पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर, लोग भी और साथ में जो उत्पीड़क है वो भी, है टू बी परसूडेड टू सी द ट्रूथ, उनको दिखाना होगा, सच के से सामना करवाना होगा. इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, कि भाई उनको वायलेंस का सहारा लिए बिना उनको सच से सामना उनका करवाना होगा. बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, और इसमें अंत में सत्य की ही जीत होती है इस संघर्ष में. महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनिट ऑल इंडियंस, कि इस प्रकार जो अहिंसा का ये जो धर्म है, वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो सकता है, बांध सकता है, यूनाइट कर सकता है उनको. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत में आने के पश्चात महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस. महात्मा गांधी ने अलग अलग स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया. इन 1917 दे रखा है जो इसमें, 1916 आएगा यहाँ. 1916 ही ट्रैवल चंपारण इन बिहार. 1916 में उन्होंने चंपारण, जो बिहार में है एक इलाका, वहाँ का दौरा किया. टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, और जो वहाँ के किसान थे उनको इंस्पायर किया, उनको प्रेरित किया कि जो दमनकारी बागान व्यवस्था है उसके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी चाहिए. देन इन 1917, तब 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान थे उनकी सहायता के लिए भी सत्याग्रह का आयोजन किया. अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपिडेमिक, क्या थी कि उनकी फसल नष्ट हो गई थी प्लेग की महामारी के कारण भी. जो खेड़ा जिले के लोग थे, कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो अपना टैक्स नहीं चुका पा रहे थे. एंड वर डिमांडिंग, और वो मांग कर रहे थे कि दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो लगान चुकाने की स्थिति है, जो लगान चुकाने की प्रक्रिया, उसमें ढील दी जाए.
इन 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो 1918 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच वो अहमदाबाद जा पहुंचे। इसमें साइड में एक दे रखा है जहाँ से आपके स्रोत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैसेज दे करके फाइनल पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार। महात्मा गांधी और सत्याग्रह, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। It is said to passive resistance that it is the weapon of the weak। कहा जाता है कि पैसिव रेजिस्टेंस को बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध, दुर्बलों का हथियार है। विपन होता है हथियार ऑफ द वीक, दुर्बलों का। बट द पावर विच इज सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। परंतु जिस शक्ति की बात इस लेख में की गई है उसे केवल शक्तिशाली ही इस्तेमाल करते हैं। This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity। वो कह रहे हैं कि यह जो निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो साधन सक्रियता चाहिए। The movement in South Africa was not passive but active। जो दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन है वो निष्क्रिय नहीं अपितु सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। ए सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वट एवर। वो कह रहे हैं कि सत्याग्रही अपने दुश्मन को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मा बल है। ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, सत्य ही आत्मा का आधार होता है। दैट इज वाई द फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, और इसीलिए इसको सत्याग्रह कहा जाता है। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज, आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, इसमें प्यार की लौ जलती है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, अहिंसा सर्वोच्च सर्वोपरि धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स, जो भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में यूरोप और ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा हिंसक शस्त्र हैं। द ब्रिटिश वर्शिप द वार गॉड एंड देन दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बेयरर्स ऑफ आर्म्स। अंग्रेज जो युद्ध के देवता की उपासना करते हैं वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते भी जा रहे हैं। दे आर बिकमिंग बेयरर्स ऑफ आर्म्स, वो हथियारों से लैस हैं और होते जा रहे हैं। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, भारत में तो करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर चलते ही नहीं हैं। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर अवन, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर रख लिया है, यानी कि उन्होंने नॉन वायलेंस के धर्म को अपना लिया। सो स्टूडेंट्स, कल हम द रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जो सत्याग्रह है उसके बारे में पढ़ा है कि सत्याग्रह क्या है, महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में क्या सोचा, उनके क्या विचार थे। साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही आपको जब भी वीडियो अपलोड होंगी उसी टाइम आपको, अगर बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिस मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।